स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास और राजस्थान में। आज हम 10वीं के पहले पार्ट यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के पहले पार्ट का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो पहले पार्ट का हमारा जो नाम है वो है राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का अवधि। इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमको बताएंगे। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1888 में हुई थी। दूसरा प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? वह था असमित राजतंत्र। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो वह था फ्रांस से। नेपोलियन ने नागरिक नागरिक संहिता को कब लागू किया? इसका एक और प्रश्न बनता है। अथवा अथवा बनता है फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? तो वो थी 1804 में। निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ई के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो वो जो था वो हमने नहीं किया था। तो इसमें जो मेन प्रश्न है, प्रश्न का जो उत्तर है वो है जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, जन्म से। और सातवां जो हमारा प्रश्न है वो है राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? वो था फ्रांस में। मध्यम वर्ग के उदय का कारण क्या था? वो था औद्योगिकरण। जाल वेराइन का गठन कब किया गया? 1834 में। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वे थे मेटरनिख। और हमारा 13वां जो प्रश्न है वो है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वो था बुर्बा वंश। 14वां प्रश्न है यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? वो था जुलाई 1830 में। 15वां है 1830 ई में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? वह संवैधानिक शासनतंत्र। 16वां प्रश्न है जेसुइट मैथ्सनी का संबंध किस देश से था? इटली के एकीकरण से था। इटली के एकीकरण। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट था। इटली में जेसुइट मैथ्सनी। जर्मनी में ओटोमन बिस्मार्क। 17वां प्रश्न है यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? वो थी 1830 से 1829 से 1830 के बीच में। और 18वां प्रश्न है जर्मन संस्कृत की वॉक्सजिस्ट की आशय था राष्ट्रीय। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? वो था ओटोमन बिस्मार्क। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से कौन था? वो था ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हो गया? फ्रांस प्रसा के युद्ध 1870 से 1871 में। प्रसा के राजा प्रसा एक देश था छोटा सा। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? वो था जनवरी 1871 में। और दोस्तों हमारे जो यूट्यूब चैनल इतिहास में जो भी प्रश्न होगा वो हम सारा बता देंगे। और लगभग मेरे हिसाब से 300 प्रश्न मैंने मन से बनाए हैं इतिहास के, केवल इतिहास के। बाकी सब्जेक्ट और बाद में करेंगे। केवल इतिहास के मैंने 300 प्रश्न बना दिए हैं और वो मैं धीरे धीरे डालता रहूँगा। हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। पहला पार्ट के हमारे जो 25 नहीं हो पाए 22% थे वो मैंने कंप्लीट करके बता दिए हैं। और लगभग लगभग मैंने मेरे टीचर को बता दिए। उन्होंने कहा लगभग इनमें से 3-4 प्रश्न आ सकते हैं, आने की फुल संभावना है। और वो भी एक एक नंबर के आएंगे, एक एक नंबर के आएंगे। बड़े नंबर के हम अति लुकड़ात में वो भी बता देंगे। तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।